Hello बच्चों, let's read the question carefully. A heavy particle of mass m, small m, is in motion on a smooth surface of the hemisphere of radius r. तो एक heavy particle है जिसका mass m है, वो motion में smooth surface पर, यानी कि mu zero होगा, and there is no friction. Obviously mu zero है तो friction नहीं होगा. At the initial instant, the particle is at the topmost point. तो पहले topmost point पर है, and has an initial velocity v naught. At what point will the particle leave the surface of the hemisphere? Okay, and also determine the velocity of v naught for the particle for which the particle will leave the sphere at the initial instant. Okay, तो पहले क्या है, इनिशियली वो हमारा टॉप पर है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर v नोट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमारा किस पॉइंट पर वो इसको पॉइंट को छोड़ देगा, मतलब ऐसे जाएगा तो ऐसे छोड़ देगा ना, इसके मूवमेंट पे तो रहेगा नहीं. लेट्स से यहाँ सेंटर है r है, तो यहाँ पर अगर छोड़ देता है कितनी हाइट पर जाकर, तो लेट्स से ये h है, इस h हाइट पर जाके ये इसको मूवमेंट को छोड़ देता है, तो हमको वो पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट पर छोड़ेगा. तो सेंटर से मान लो यहाँ पॉइंट कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. ओके, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. एनर्जी कंजर्वेशन से हमारी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0. तो हमारे पास कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं, तो ये कितना है, टोटल r था, ये भी r था, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा. तो कितनी हाइट नीचे आया, ये h कितनी हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा के बराबर. तो कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी यू स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा. ये चेंज इन इट्स वी नोट, चेंज इन में क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा. तो लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. ओके, अब फोर्सेस को इक्वल करेंगे, तो ये हमारी वो हैवी पार्टिकल था, इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर इसका क्या लग रहा है, एम जी, तो इधर कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका, एम जी कॉस थीटा. तो फोर्स को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, that will be equals to mg cos theta minus n, that will be equals to m into ac. इसको सेंट्रीपिटल में एक्सेलरेशन में मूव कराने के लिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कितना है, m cos theta minus n, that will be equals to mv square upon r. ये हो गई इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 और दूसरा mg cos theta, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, क्योंकि जब उसको छोड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0. तो लीव की कंडीशन पर n0, तो n0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वी स्क्वायर कितना हो गया, आर जी कॉस थीटा के बराबर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो कितना मिल जाएगा, पहले इक्वेशन 1 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो कितनी थी, एम वी स्क्वायर माइनस 2 से 2 को इधर लेके गए, तो 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा. तो आर कॉस ये हो गया. दूसरा यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 GR और 1 माइनस कॉस थीटा. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 GR प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 3 RG. अब हमारा क्या है, जब लीव करेगा तो हमारा किस कंडीशन पर हमारा ये हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1. तो यहाँ से आ गया 2 GR प्लस वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि एक तो हो गया किस पॉइंट पर वो लीव करेगा, तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू कितने पर करेगा, कॉस इनवर्स. तो ये तो आंसर हो गया ए का.
ये तो आंसर हो गया ए का, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लीव इट, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2gr प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 3rg पॉइंट पर हमारा वो पार्टिकल उसको लीव कर देगा हेमिस्फीयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर एट द इनिशियल इंस्टेंट। तो इनिशियल इंस्टेंट पर, तो ये स्फीयर है, इनिशियल इंस्टेंट पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो एट इनिशियल इंस्टेंट थीटा इज इक्वल टू 0 एट इनिशियल इंस्टेंट। तो थीटा 0 पुट कर देंगे तो हम उस समय पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वी नॉट क्या होगी। तो वी नॉट स्क्वायर थीटा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया 3rg। तो यानी कि वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया rg के बराबर। तो कितनी वेलोसिटी होगी इनिशियल इंस्टेंट पर गिरने पर, rg। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।